हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेसिक नॉलेज। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पॉलिटिक्स से हैं और ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अगर हम देखें 1999 से लेकर के 2022 तक के जितने सारे पेपर्स आए हैं आपके, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, जीडी हो, पीपीएससी हो, रेलवेज हो, बहुत सारे एग्जाम्स में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। कुल 50 से भी ज़्यादा बार ये रिपीट हो चुके हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को हम देखेंगे पार्ट वाइज। हर पार्ट में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। जितना भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दें, जितने भी स्टेट एग्जाम दें, कॉम्पिटेटिव रिलेटेड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पार्ट 1 है। हम हर दिन एक एक पार्ट अपलोड कर रहे हैं और ये कुल 100 पार्ट ये ख़त्म होने के बाद में हम 100 करके एक पार्ट में अपलोड कर देंगे। ऐसे करके हम 1000 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स के, जिसके अंदर से ऐसे क्वेश्चन नहीं बचेंगे जो आपके एग्जाम में आपको नहीं आएंगे। ठीक है, आपके सारे ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जिससे आप जो भी एग्जाम दें उसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द आइडिया ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम व्हिच कंट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने प्रियम्बल का आइडिया, ठीक है, किससे बोरो किया है, कौन देश के संविधान से लिया है। ठीक है, तो उसको लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है प्रियम्बल। ओके, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, ठीक है, जीडी में भी बहुत बार पूछे जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इंडिया का जो प्रियम्बल है वो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया हाउ मेनी नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। देखो कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। तो इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार डिक्लेयर किया गया है, ये हमारा प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, रेलवे में पूछा गया था, पीपीएससी में, एसएससी में बहुत बार ये पूछा गया है। नेशनल इमरजेंसी जो है वो 3 बार इंडिया में कुल लागू की गई है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये 3 बार कब कब लागू हुई थी, देखें, ये 1962 में एक बार लागू हुई थी जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, याद हुआ। और फिर 1965 में लागू हुई थी। ठीक है, 1961 में, सॉरी, देखें 3 बार हुआ है। एक तो 1962 में, ओके, दूसरा 1971 में और तीसरा है 1975 में। देखें सही से, 1962 जो है ये था इंडिया और चाइना का युद्ध। ठीक है, 1971 इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध, और 1975 में हो गया था, इसको इंदिरा गांधी जी ने लागू किया था फाइनेंशियल इमरजेंसी के रूप में। ठीक है, तो 3 प्रकार का हो गया, 3 बार हमारा नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। वो कौन सा आर्टिकल है जिसको हम इमरजेंसी के वक्त भी सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आर्टिकल 20 एंड 21 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा वो आर्टिकल है जिसको हम इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं कर सकते, वो है आर्टिकल 20 एंड 21। खास करके 21 जीवन का अधिकार है, वो इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, if the president rule is imposed in a state, it means that the state is ruled by। देखें, जब भी कोई स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, ठीक है, तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो जाता है वहाँ का गवर्नर। कोई भी स्टेट का गवर्नर उस टाइम में हेड हो जाएगा। ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट इज आवर आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य है ना वो कितने हैं, सॉरी अधिकार के बारे में कहा गया है, मौलिक अधिकार कितने हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये, सीएचएसएल में, पीपीसी में, DSSSB में पूछा गया था, आरआरबी में भी पूछा गया है। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर हमें पूछे फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं और ये 7 पहले हुआ करते थे फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, लेकिन उनमें से जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको निकाल दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से 6 हो गए फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड इन व्हिच फॉर्म। ओके, पूछा है कि भारत का संविधान जो है वो कौन से फॉर्म में है, तो फेडरल हो जाएगा सटीक आंसर। ओके, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। ठीक है, तो स्पिरिट में वो यूनिटरी है और फॉर्म में वो फेडरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंट नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल।
प्रियम्बल के हिसाब से इंडिया का नॉमेनक्लेचर क्या हुआ है, यानी इंडिया को क्या क्या कहा गया है अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल। तो इंडिया को रिपब्लिक कहा गया है, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री। इसके अलावा डेमोक्रेटिक है, ये सही है, याद करते चलना है, यूपीएससी में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इंडिया क्या क्या है देखें, तो पहली बात हो गई कि ये है रिपब्लिक, दूसरी बात ये डेमोक्रेटिक है, उसके बाद में ये सेक्युलर भी है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है, उसके बाद सोशलिस्ट है, सॉवरेन है। ये वर्ड्स को याद रखना, ये सारे वर्ड्स जो हैं प्रियम्बल में इंडिया के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हु प्रपोज्ड द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारतीय संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष में किसने प्रियम्बल को पास किया था, प्रपोज किया था? तो पूर्व प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया था प्रियम्बल को, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने। तो जवाहरलाल नेहरू इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक किसको कहा जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जितने सारे भी क्वेश्चन लिए गए हैं ना, पूरे 30 के 30 बहुत बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। जितने भी हम क्वेश्चन सिलेक्टिव ही ले रहे हैं, ठीक है। इसके लिए एंड तक आप देखें। अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल में आए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिसकी वजह से हम अगर जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आता ही रहेगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, कौन से कंट्री से हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए हैं, ठीक है। तो उसको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। याद रखें, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा लिया गया है, क्या क्या लिया गया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सारे के सारे इसी वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, जो कानून है उसके नियम, ठीक है, उसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? तो उसको ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। याद रखना, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लिए हैं द रूल ऑफ लॉ। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो अभी हमें पूछा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उसको किस देश के संविधान से हमने लिया है? तो उसे हमने लिया है रशिया के संविधान से, ओके। यूएसएसआर उसको कहा जाता था, अभी है रशिया, ओके। फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article describes that person voluntarily acquiring citizenship of a foreign state no longer to be a citizen of India। अगर किसी ने किसी दूसरे मुल्क के बार किसी दूसरे मुल्क का सिटीजनशिप ग्रहण कर लिया है तो फिर वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहता। ये आर्टिकल नंबर 9 के हिसाब से कही गई है, ओके। आर्टिकल 9 इज आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। Which right was described as the heart and soul of the constitution बाय B.R. अम्बेडकर। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान को अगर हम कहें, भारत के संविधान में कौन सी राइट को, ओके, कौन से राइट को उसका हार्ट एंड सोल कहा गया है, संविधान का आत्मा, ओके, हार्ट एंड सोल कहा गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ आवर कंट्री। देखिए हमारा देश भारत, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या है, संविधान में इसको कौन से नाम से पुकारा जाता है? तो वो हो गया इंडिया, दैट इज़ भारत। याद रखना, इंडिया दैट इज़ भारत, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ आवर कंट्री? तो इंडिया दैट इज़ भारत, ओके। आगे बढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। देखें, जो हमारा फेडरेशन है, ठीक है, तो हमने बोरो किया है एक स्कीम को, वो है इंडियन फेडरेशन। उसको कौन देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? तो हम कनाडा से लिए हैं। याद रखना, इंडियन फेडरेशन को कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, फंडामेंटल राइट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार हैं, उसको कौन से कंट्री से लिया गया है? तो उसको हमने अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
अमेरिका, USA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ठीक है, तो उससे पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो उसको हम लोग ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय संविधान में कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और उसको हमने रशिया के संविधान से लिया है, ठीक है, तो 11 हो गया सही। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन से आर्टिकल के तहत जो प्रेसिडेंट है भारत के वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, ठीक है, तो वो धारा 360 जो है हमारी संविधान की धारा आर्टिकल 360 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, जो कि इंदिरा गांधी जी ने लागू किया था 1975 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इंडिया के प्रेसिडेंट में जो शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, ठीक है, तो हमारा यही क्वेश्चन है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वही शपथ ग्रहण कराते हैं राष्ट्रपति जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट इलेक्शन है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किया जाए देश में, तो वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, आयरलैंड। ओके, तो आयरलैंड हो गया सही आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको संविधान की आत्मा कही है BR अम्बेडकर जी ने, तो उसको वो कौन सा राइट है, तो वो हमारा फंडामेंटल राइट है। ओके, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कम्स अंडर फंडामेंटल राइट, उसको हम अपना फंडामेंटल राइट मानेंगे। 24 नंबर का प्रश्न देखिए, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप प्रोविजन आर इंश्राइंड इन। देखें, जो नागरिकता का जो वर्णन किया गया है वो पार्ट 2 में, याद रखना भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के अंदर किया गया है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 to 11 जो नागरिकता का वर्णन है वो भाग 2 में किया गया है। ऐसे भी प्रश्न आएगा कि कौन से भाग में किया गया है, तो भाग 2 हो गया और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप प्रोविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन। देखें, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिलाई जाएगी, ये बात कही गई है भारतीय संविधान में, ठीक है। तो इससे पहले 14 साल के पहले अगर कोई भी गार्डियन या फिर कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को दूसरे जो क्षतिकारक फैक्ट्रीज होते हैं या माइन होते हैं उनमें जा कर के बच्चों को इन्वॉल्व कराएं तो फिर उनको जेल जाने की सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। तो फैक्ट्री और माइन में मिनिमम जो है परमिसिबल एज वो 14 होता है, 14 प्लस अगर हो तब आप जा सकते हो, वरना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। जो सस्पेंशन हो जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ इमरजेंसी के समय, जब आपातकालीन परिस्थिति आए तब कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जिसको सस्पेंड किया जा सकता है, तो इसको हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ये बात ली है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर का प्रश्न है, कंकरेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने कंकरेंट लिस्ट को लिया है, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट को हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 28वां प्रश्न है, by which article on touchability is abolished and it is practice is punishable। देखें, वो कौन सा धारा है जिसके तहत
अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात की गई है। अस्पृश्यता का निवारण किया जाएगा। कोई भी छूत अछूत की भेदभाव नहीं रहेगी। अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो उसको सजा मिलेगी। ठीक है, यह आर्टिकल 17 के तहत कहा गया है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया है आर्टिकल 70 को, जिसमें पूछा गया है छूत अछूत का भेदभाव खत्म किया जाए, क्योंकि इंडिया जो है वो सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 17 में ये प्रावधान है। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ रीट आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के रीट होते हैं? तो कुल 5 प्रकार के रीट होते हैं। ठीक है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, अगर वो क्षुण्ण होता है तो 5 तरह के जो है रीट जारी होते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो याद रखें 5 हो जाएगा सही। तो आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन हिस्सेदार हैं? तो पहली बात जो है, इंडियन पार्लियामेंट 3 चीज़ों से लेकर बना है। पहला तो हो गई प्रेसिडेंट, उस देश के राष्ट्रपति। हमारे देश की बात कही गई है तो हमारे देश के राष्ट्रपति हो गए हमारे पहले नागरिक, और वो हो गए एक पार्ट। दूसरे पार्ट हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, और तीसरा पार्ट हमारा है लोकसभा। ठीक है, ये राज्यसभा लोकसभा जो है उसमें से किसी का भी पार्ट प्रेसिडेंट नहीं होते। ठीक है, प्रेसिडेंट अलग है और राज्यसभा और लोकसभा अलग है। ये तीनों को लेकर के हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है, राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। इनमें से जो लोकसभा होता है ना, वो लोअर हाउस होता है, यानी निम्न सदन होता है, और जो राज्यसभा है वो हमारा अपर हाउस है, यानी उच्च सदन है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में। ऐसे ही हम सीरीज चलाएंगे, हर क्लास में हर वीडियो में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुल कंप्लीट होने के बाद में हम 100 के चलाएंगे, ऐसे 100 MCQs लेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम 1000 जो है क्वेश्चन आपका कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका बिल्कुल कम टाइम में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देगा, और इस रिलेटेड आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना सभी के लिए हेल्पफुल है, UPSC के लिए भी। ठीक है, इसलिए अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल में हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्लासेस अगर अच्छे लगें तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।